पहले तो टीचरों पे सबसे ज़्यादा फेथ किया। अब कभी भी कामयाब होने के लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने टीचर जो कहे उन पे सबसे ज़्यादा फेथ करो, उन पे विश्वास करो, जो कहे मानो। और नीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी। जितना भी नीट का पेपर आता है लगभग सारा एनसीईआरटी में से आता है, तो मैंने मतलब एनसीईआरटी की तैयारी करी और जो आकाश के मॉड्यूल थे उसमें से करा क्वेश्चन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ जैसे ही आपको पता कि कुछ दिन पहले जो है नीट का जो रिज़ल्ट आया था, तो उसमें जो है गोहाना से ही तुषार हमारे साथ है जिन्होंने पूरे सोनीपत में जो है टॉप किया है। और हम आपको बता दें कि जो ये नीट का जो रिज़ल्ट आया है इसमें ऑल इंडिया में भी जो लड़की है जिन्होंने टॉप किया वो भी अपने हरियाणा से ही है और पूरे सोनीपत में जो टॉप किया, तो तुषार हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, कैसा लग रहा है कि रिजल्ट आया है और आपने पूरे सोनीपत में टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब बहुत मेहनत करी थी और मेरे को मेहनत का मेरा परिणाम मेरे को मिल गया है। तो कितनी रैंक आई है आपकी? जैसे आप सोनीपत में लगता है कि आप टॉपर हैं, तो ऑल इंडिया रैंक मेरी 526 आई है नीट 2022 में ना, तो ऑल इंडिया 526 रैंक है मेरी। तो क्या लगता है जो 526 रैंक है, ओवरऑल कितने स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देते हैं, कितना रिजल्ट रहता है, और उसके बावजूद जैसे 526 रैंक है तो कहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा? लगभग 18 लाख बच्चे हर साल पेपर देते हैं। इस साल भी 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उन सब में से मेरी 526 रैंक आई है। और अभी काउंसलिंग शुरू होगी, उसी के बाद पता चलेगा कि मेरे को कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बाकी मेरे को इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो क्या कहेंगे, आपने +2 कहाँ से की और आपने मेहनत किस तरह से की? +2 मैंने यूनिक पब्लिक स्कूल पुख्तला, वहाँ से मैंने +2 करी थी। और उसके बाद उस टाइम तो मेरा जैसे नीट में हुआ नहीं था, तो उसके बाद मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप लेने के बाद मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे को सफलता मिल गई। तो पिछली बार जो है आपका ड्रॉप हुआ था और इस बार जो है आपको सफलता मिली है। तो कहाँ से कोचिंग वगैरह भी ली, किस तरह से आपने तैयारी की थी? जैसे आकाश में सबसे पहले तो आकाश वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने ही मेरी तैयारी करवाई। और मतलब जहाँ से जैसे हफ्ते में 4 दिन मेरी क्लास होती थी, तो मैं यहाँ से क्लास में जाता, रोज़ डेली अप डाउन करता था। गोहाना से रोहतक था। मैं 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का लगता था। तो मतलब जैसे ही मैं घर पे आता था 1 घंटा रेस्ट करके 5 बजे पढ़ने बैठता था, मतलब अप्रोक्स 5 बजे पढ़ने बैठ जाता था। और रोज़ रूटीन में 7-8 घंटे निकल जाते थे क्लास के बाद ना। तो क्या करना था कि जो क्लास में काम करवाया उसको सबसे पहले आके रिवाइज़ करता था मैं सिलेबस जो भी साथ हो रहा था उसको रिवाइज़ करना, फिर जब चैप्टर पूरा हो जाता उसको रिवाइज़ करता था। और सबसे ज़्यादा मैंने जो बुक्स, पहले तो टीचरों पे सबसे ज़्यादा फेथ किया। अब कभी भी कामयाब होने के लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने टीचर जो कहे उन पे सबसे ज़्यादा फेथ करो, उन पे विश्वास करो, जो कहे मानो। और नीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी। जितना भी नीट का पेपर आता है लगभग सारा एनसीईआरटी में से आता है, तो मैंने मतलब एनसीईआरटी की तैयारी करी और जो आकाश के मॉड्यूल थे उसमें से करा क्वेश्चन। जैसे आपने कोचिंग ली, उसका कितना फ़ायदा आपको हुआ? मेरे को पूरा फ़ायदा, देखो, एक पढ़ता तो मैं पहले भी था, मेरे को बस एक गाइडलाइन की जरूरत थी। मतलब मेरे को गाइड कर दे कोई बढ़िया से टीचर, बता दे कि कैसे क्या करना है, और वो मेरे को आकाश में जाके मिल गया, जिसकी वजह से मैं अब सफल हो गया। इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि 8-10 घंटे लगातार रोज़ाना प्रतिदिन आप पढ़े, कोचिंग भी आपने ली, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है जब पिछली बार आपको सफलता नहीं मिली थी, इस बार जो जाके सफलता मिली? एक तो देखो, पिछली बार जैसे नीट की तैयारी करते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई थी जितनी अब की बार टीचरों ने मेरी यहाँ पे करवाई। मैंने बहुत सारे मतलब बैच के दौरान मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सोल्व करे। और आखिरी में जब मेरा सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद मैं लगातार बहुत ज़्यादा टेस्ट दी। मतलब रोज़ मैं टेस्ट देता था और टेस्ट के बाद उसको एनालाइज़ करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और टीचरों ने उसमें मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे यहाँ फिजिक्स के टीचर थे राजेंद्र सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। वो मेरे को हमेशा मतलब पर्सनली मेरा साथ देते थे। कभी भी मेरे को डीमोटिवेट फील होता था वो मेरी मदद करते थे। मतलब उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। तो अभी जैसे डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप, तो आपका अपना मन था या सिर्फ मम्मी पापा ने आपको कहा कि भाई आपने डॉक्टर बनना है? नहीं, मेरा बचपन से ही मन था, मैंने डॉक्टर बनना है। बचपन से ये एक ही सपना देखा था कि मैंने आगे जाके ना सर्जन बनना है। तो आपके माता पिता का किस तरह का योगदान रहा इसमें? मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया, खासकर मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा दी है। वैसे ही मेरे पापा ने भी बहुत साथ दिया मेरा। मैं 1 साल जैसे असफलता प्राप्त करने के बाद लोगों ने बहुत डीमोटिवेट किया, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया। जिसकी युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, और भी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करो, अपना सफलता तो मिले, सबको मिलेगी सफलता, बस मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन सफलता मिलेगी आपको ज़रूर। चलिए, इनकी माताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
नमस्कार जी। नमस्कार। कैसा लग रहा है जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने सफलता प्राप्त किया, बहुत मेहनत की है इसने और हमने इसको काफ़ी मोटिवेट किया। जब भी इसको थोड़ा लगता कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो हमने इसको प्रेरणा देते रहे समय समय पर इसको, और इसको उत्साह बढ़ाते रहे ताकि अपनी सफलता की राह पर चलता रहे। तो आपको लगता था कि इस तरह का रिजल्ट तुषार लेके आएगा? हाँ जी, इस बार हमें पूरा विश्वास था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा इसका। तो किस तरह से था ये बचपन में, किस तरह शरारती था, पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में बचपन से ही ये होशियार है। शरारती तो नहीं था, बस थोड़ा बहुत जैसे बच्चे शरारते करते वैसे नॉर्मल शरारते ही करता था। बाकी इसका पढ़ाई में शुरू से ही इसकी मतलब लगन से पढ़ता था, परिश्रम किए से शुरू से मेहनती है। चलिए, इनके पिताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है और हम आपको बता दें कि आंटी और अंकल दोनों ही ये भी गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों टीचर हैं, ये भी पढ़ाते हैं और काफ़ी लंबा इनको भी अनुभव है पढ़ाने का। और अंकल जी से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार अंकल। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, कितनी खुशी आपको हुई? अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ मैं। ख़ास तौर पर मैं विशेष रूप से आभारी हूँ अपनी मैडम का, और एक इसका अजीत भैया है जिसने इसको मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। बाकी पढ़ाई में तो ये शुरू से ही कुशाग्र था। 10वीं में भी इसने गीता स्कूल में भी बॉयज़ विंग में टॉप किया था, +2 में भी इसने अपना स्कूल टॉप किया था, और अब भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है ये। तो आपको क्या लगता है, अब जैसे आगे की हम बात करें, क्या लगता है अब जैसे ये MBBS में इनका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको लगता था जब शुरुआत में इन्होंने तैयारी की और आपने भी इनको कहा कि भाई आप अपनी तैयारी करें तो इस तरह का रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, मुझको तो इससे भी हायर एक्सपेक्ट्स थे। मैं तो सोचता था 720 में 720 लाए। मैं तो इसको प्रेरित करता था उन बच्चों को दिखा के वीडियोस, उनकी मोटिवेशन कि भाई तूने 720 में 720 ही लाने हैं। मुझे विश्वास था कि इसका बहुत बढ़िया रैंक आएगा। अब भी मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे नीचे ही आया है, थोड़ा कम आया है पहले से। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा रैंक आ सकता था इसका। तो जिस तरीके से और भी बच्चे हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से तुषार ने मेहनत किया? बस अपना बेटे एकाग्र होकर पढ़ो, NCERT की तरफ ध्यान दो, और बिल्कुल मतलब जिस तरह से आप लोगों को एडवाइस किया जाता है उसी तरह से आगे चल के बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ो। ये मोबाइल वगैरह से दूर रहो जब तक आप किसी, चाहे वो नीट का पेपर हो या IIT का पेपर हो, अपनी अच्छी तरह से तैयारी करो बेटे। तो आपने भी इनको पढ़ाया? मैंने 10वीं तक तो मैंने ही पढ़ाया है सर इसको जी। तो आप तो इनके जो है वो कहते हैं ना, माता पिता के साथ साथ गुरु भी आप? हाँ बिल्कुल गुरु हैं सर। डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट में जाएं तो करोड़ों रुपए लगते हैं, और जिस तरीके से अब क्या लगता है कितना खर्चा लगा होगा आपका? देखो, अगर इसका एम्स में एडमिशन हो जाता है तो क्या खर्चा है, 6000 रुपये। तो मतलब मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, जैसे लास्ट ईयर भी इसका अच्छा मार्क्स था, 562 मार्क्स था इसका रिम्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ एडमिशन हो रहा था, इजीली एडमिशन हो रहा था सेकंड लिस्ट में। इन दोनों ने मना कर दिया, इसने भी, इसकी मम्मी ने भी, और इसके अजीत भैया ने भी मना कर दिया। मैं तो पे करने के लिए भी तैयार था 60-70 लाख रुपए, बट अब बच्चा काबिल है तो मेरे ख्याल से पैसा कोई मैटर ही नहीं करता। 6000 एम्स की फ़ीस है, मेरे ख्याल से 6000 भी पूरी नहीं है 5 साल की, और उसके बाद आप 4.5 साल के बाद आपको 15-20 हज़ार पर मंथ मिलेगा भी। तो मतलब अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो जो आर्थिक स्थिति है ना वो कोई रुकावट नहीं डालती। गरीब से गरीब घर का बच्चा भी बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो करोड़ों रुपए तो बचे ही, साथ के साथ जो है नाम भी, एक पहचान भी अलग से मिलती है। बिल्कुल, एक आजकल क्या है सर, आजकल एक टैग चलता है, वो टैग मिलना चाहिए आदमी को। ठीक, प्राइवेट कॉलेजेस में पैसे वाले सारे करते हैं, बट वो टैग नहीं मिल पाएगा जो अब मिलेगा इसको। दादी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार बेटा। हाँ, कितनी खुशी हो रही है दादी जी? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बेटा, वो आशीर्वाद वो बैठे हैं देने वाले उनके बच्चे, माँ बाप के संस्कार, दादा दादी के संस्कार तो बच्चों के होते हैं। तो आपने तो तुषार को जो है पाला पोसा? हाँ, 3 महीने का मैंने इसको पाला बेटा। शरारती था ये? है नहीं, ये बहुत शरीफ था, और बाकी तो बच्चे बहुत शैतान थे, ये बहुत शरीफ था, मार भी खा लेता था सबसे, और इसकी बहन भी बड़ी शरीफ थी। तो बचपन में कैसा था ये जब छोटा था? बचपन में ठीक था, बिल्कुल। परेशान करता था? नहीं, परेशान तो नहीं करता था, ऊपर के दूध के पाला, माँ का दूध तो इसने पिया ही नहीं। तो फिर आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी? हाँ, मेरी मेहनत भगवान ने सुन ली है, परमात्मा ने, उनका दादाजी का आशीर्वाद है मेरे तो क्या।
बड़े ईमानदार थे, यही थे बिजली बोर्ड में, लेकिन कभी बेईमानी का पैसा एक नहीं कमाया। कहते मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, बस मैं कमाने का तो लाख रुपया भी महीने का कमा सकता हूँ। तो असली कमाई तो ये है अब। हाँ, असली कमाई तो यही है। अब ये बच्चे ही हैं असली कमाई। एक आधा बिगड़ जाता तो कोई शराबी जवारी निकल जाता तो सारा पैसा निकल जाता। हाँ, बस ये।